एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और आज मैंने सुबह 6:30 बजे मशीन लगा दी थी कि सुबह सुबह कपड़े धुल के तैयार हो जाएंगे। 9:15 या 9:30 बजे काम वाली आती है, तो मुझे ये था कि उसके आने से पहले ही मैं सारे कपड़े धो के सुखा देती हूँ। जो भी मेरे ऊपर के एक्स्ट्रा काम है उनको कंप्लीट कर देती हूँ, ताकि फिर वो आराम से अपना साफ़ सफाई का काम करके जाए, तो फिर बाद में कहीं पर गंदा ना हो। क्योंकि जैसे कपड़े अगर मान लिया मैं बाद में धोऊं तो फिर पोछा लगाने के बाद दोबारा से फिर गंदा हो जाता है, फिर से पोछा लगाना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। सासू माँ को भी मैंने सुबह 6 बजे आज नहला दिया था। और हमारी सासू माँ तो ऐसी है, उसे चाहे सुबह के 4 बजे नहला दो, वो कभी ये नहीं कहेगी कि मैं इतनी जल्दी नहीं नहाऊंगी। तो अभी ये सुबह 7:45 बजे का टाइम है और इस टाइम पे मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं। मैं क्या करती हूँ, कपड़े धो के और उनको निकालती रहती हूँ, फिर दूसरे धुलने के लिए डाल देती हूँ। एक बार ही फिर इकट्ठे पानी में से निकाल के मशीन में ड्राई कर लेती हूँ। और तुलसी के पौधे भी मैंने अभी तक जो है ये चुन्नी नहीं हटाई थी कि जब धूप निकलेगी ना तब हटा दूँगी। तो धूप भी अब निकलनी शुरू हो गई है। सबसे पहले तो ये गमले ही मैं दूसरी साइड पर कर देती हूँ तुलसी के, ताकि मैं यहाँ पर अपने कपड़े सूखने के लिए डाल दूँगी। और इस टाइम पे तो लग रहा है कि हाँ, अच्छी खासी धूप निकलेगी, क्योंकि सूरज निकल आई है और सूरज की पहली किरण के साथ ही मेरे कपड़े भी धुल के तैयार हो गए हैं। ये वो वाली स्वेटर है जो मैंने अभी नई बनाई है। ये मैंने मेरे नंदोई के लिए बनाई है, छोटे वाले के लिए, और मैंने इसको धो भी दिया है। मेरी इच्छा होती है बनाने के बाद मैं किसी को भी कोई स्वेटर दूं तो उसको धो के दे दूं, ताकि फिर जिसको भी दूं वो सबसे पहले उसको पहन ले। तो अभी सारे कपड़े सुखा देती हूँ। और सुबह सुबह कपड़े धुल जाते हैं ना, सच में मन को भी बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि मानो सारा ही काम कंप्लीट हो गया है। और कपड़े का काफ़ी बड़ा काम होता है। अब सुबह सुबह धुल गए हैं तो सूख भी जाएंगे, क्योंकि आजकल इतनी धूप तो निकलती नहीं है। और यहाँ बालकनी में अभी सुबह के 11 11:30 बजे तक तो इन तार के ऊपर धूप रहेगी, तो तब तक तो मेरे कपड़े सूख के तैयार हो जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह धुल चुके हैं। तो अभी सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। चिटकनी भी लगा देती हूँ। वैसे हवा तो नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी चिटकनी लगा देती हूँ, कुछ पता नहीं होता है। अगर एक भी हवा का झोंका आ गया तो कपड़े उड़ के सीधा सबसे नीचे जाएंगे और फिर उठाने के लिए नीचे ही जाना पड़ेगा। इसलिए मैं ये चिटकनियाँ तो सबसे पहले लगा देती हूँ कपड़े सुखा के। सारे कपड़ों पे मैंने चिटकनी लगा दी है। सुबह सुबह कपड़े धुल गए हैं, मन को बहुत ज़्यादा सुकून मिला है। और कपड़े सुखाने के बाद अब मैं कनक साफ़ कर लेती हूँ। वैसे ये कनक मैंने काफ़ी टाइम पहले धोई थी। 40 किलो कनक एक साथ धो के सुखा ली थी कि सर्दियों में धूप कम निकलती है, फिर सुखाने में दिक्कत आती है। बाद में जब आटा ख़त्म होगा तो थोड़ा थोड़ा करके पिसवा लूँगी। तो 40 किलो कनक मैंने ये एक बार में ही धो के सुखाई थी, तो उसमें से मैंने 20 किलो ले ली है और 20 किलो दूसरे कट्टे में छोड़ दी है। अभी इसको साफ़ करके और इस कट्टे में डाल देती हूँ। आज तो ज़रूरत नहीं है, कल आटा पिसवा दूँगी। आज तो मुझे ये था कि कपड़े भी धुल गए हैं, अभी मुझे नहाना है तो पहले कनक को साफ़ कर देती हूँ। अभी टाइम है खाना बनाने में भी। और कभी कभी होता है ना, बहुत सारे काम करने का मन होता है, इच्छा होती है ये वाला काम भी कर लूँ, ये वाला भी कर लूँ। और आज ऐसे ही मन बहुत ज़्यादा खुश है, सोचा कि चलो आज इस काम को भी कर लेती हूँ। कभी कभी होता है कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले चाय वाय पी के नीटिंग का काम करने लग जाती हूँ, तब मेरा नीटिंग में मन लग जाता है। लेकिन आज मैंने सुबह उठ के सलाइयाँ नहीं उठाई थी। ये था कि कपड़े धोने हैं, सासू माँ को भी नहलाना है, बहुत सारे काम करने हैं, तो आज सबसे पहले अपने काम में जुट जाती हूँ। तो अभी ये गेहूँ मैंने साफ़ कर दी है। छलनी को भी अच्छे से छान देती हूँ, क्योंकि इसमें भी छोटे छोटे से दाने फंस जाते हैं, तो मैंने उसको झाड़ दिया है अच्छे से। और इस कट्टे को मैं बाहर रख देती हूँ, क्योंकि अभी झाड़ू पोछे वाले आएगी, तो बाहर एक कट्टा गेहूँ का बिना धुले हुए का रखा है, उसके ऊपर मैं इसको रख दूँगी। तो यहाँ अंदर की साफ़ सफाई फिर अच्छे से हो जाएगी। तो कट्टे को ले जाकर मैंने बाहर रख दिया है।
और ये देखिए इसके अंदर से कितनी सारी बलूरी निकली है। कुछ गेहूं का छोटा सा टुकड़ा जो होता है ना, टूटे हुए गेहूं का, आजकल मशीन से गेहूं कटवाए जाते हैं तो काफ़ी सारे दाने टूटे हुए होते हैं। तो इनको मैं इकट्ठा करके पॉलीथीन में डाल के रख दूंगी। फिर चींटियों के जो बिल होते हैं वहाँ पर इसको हम डाल देंगे तो इसको चींटियाँ खा लेंगी। अभी नहा धो ली हूँ, कंघी भी कर ली है, तो सोचा कि चलो पैरों पे नेल पेंट भी लगा लेती हूँ। बहुत दिन हो गए हैं मैंने अपने पैरों पे नेल पेंट नहीं लगाई है। सर्दियों में ये होता है जुराब वगैरह पहन लेते हैं ना तो नेल पेंट लगाने का मन कम ही करता है, लेकिन बस आज इच्छा हो गई तो चलो लगा लेती हूँ। फिर पूरी सर्दी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब सर्दी ख़त्म होगी तब लगा लूँगी। और ये जो कुर्ती मैंने पहनी हुई है इसे मैंने खुद बनाया हुआ है। इसको मैंने अपने नीटिंग कोर्स चैनल पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है। एक एक स्टेप इसकी मैंने बारीकी से सिखाई हुई है। अगर आप भी इसे सीखना चाहती हैं तो नीटिंग कोर्स चैनल पर आप वीडियो देख लीजिए। इस कुर्ती को बनाने में 1 किलो 200 ग्राम ऊन लगी है और ऊनी है। साइज मतलब ये एक्सेल डबल एक्सेल बाकी सबको आ जाएगा क्योंकि ऊन स्ट्रेचेबल होती है। जो मेरे से हेल्दी लेडीजें हैं उनको भी ये आ जाएगी। तो आप इसे बनाना चाहती हैं तो वीडियो नीटिंग कोर्स पर आपको मिल जाएंगे। और अब अपनी रसोई संभाल लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं बच्चों के लिए, बच्चों के पापा के लिए जूस बनाऊंगी, गाजर, अनार और किन्नू का। तो ये जो हाथ वाली मशीन है इसमें अनार और किन्नू का जूस बनेगा। तो इसके जो जाली वाले पार्ट हैं, जो प्लास्टिक का बड़ा सा गिलास है, उनको मैंने धो के रख दिया है। और साथ के साथ ये जो मेरी सुजाता की जूसर है इसको भी मैं सेट कर लेती हूँ। और काफ़ी दिनों से जूस निकालने वाले जितने भी इसके पार्ट ऐसे रखे हुए हैं तो इन पे धूल के काफ़ी सारे कण जम गए हैं। कोई भी चीज़ हो अगर उसे हम 6 महीने तक यूज नहीं करते हैं तो चाहे उसको कितना भी अलमारियों में क्यों ना रखा हो, उस पर थोड़े थोड़े से धूल के कण आपको ज़रूर मिलेंगे। तो इनको मैं धो लेती हूँ एक बार अच्छे से और फिर मैं इनको सेट कर दूँगी। कोई भी चीज़ हो उसे धोकर ही मैं यूज करती हूँ। और ये जैसे सुजाता की जूसर है, इसको सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और फिर बाद में जूस निकालने के बाद इसके सारे पार्ट्स अच्छे से धोने पड़ते हैं। लेकिन गाजर हो, इस तरह का जूस बनाना होता तो बिल्कुल बहुत अच्छे से जूस निकल जाता है। तो मैंने सारे पार्ट अच्छे से धो के और इनको सेट कर दिया है। सबसे पहले मैं 2 अनार का जूस निकाल देती हूँ क्योंकि अनुज ने मना कर दिया कि मम्मी मेरे वाले जूस में किन्नू का जूस मत मिलाना, मुझे किन्नू के अंदर से स्मेल आती है। तो इस वजह से 2 अनार का जूस निकाल लूँगी, फिर थोड़ी सी गाजर का जूस इसमें मिक्स करके और उसको मैं दे दूँगी। और जैसे हम घर पे जूस बनाते हैं इसमें काली मिर्च का पाउडर तैयार करके रख लें, काला नमक, तो ये दोनों चीज़ें अगर हम जूस में मिक्स करके स्वाद के अनुसार पीते हैं तो स्वाद भी इसका अच्छा हो जाता है और ये सब हमारे सेहत के लिए भी अच्छी होती हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 अनार का जूस निकाल लिया है, साथ के साथ मैं गाजर का जूस भी निकाल लूँगी इसी कटोरे में। तो ये मैं दे दूँगी अनुज को पीने के लिए। और फिर बाद में मैं किन्नू और अनार का इस वाली मशीन में निकाल लूँगी। और एक बहन ने कमेंट्स किया था कि ये जो आपकी हाथ वाली मशीन है ये कितने रुपए की आती है। तो देखिए ये मेरी तो है नहीं, ये मेरे जेठ के घर से आई हुई है, उन्हीं की है। तो मेरे हिसाब से ये 1000 या 1100 रुपये की आती होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं आती है। जब मैं अपनी खुद की ख़रीद के लाऊंगी तब मैं आप सबको इसका सही प्राइस बताऊंगी कि कितने की आती है। अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन आइडिया है कि हाँ इतने में आ जाएगी। जूस बनके हो गया है तैयार, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा जूस है। आप सब भी आइए और जूस पी लीजिए। और सच में घर पे अगर हम जूस बनाते हैं तो हमें पता होता है कि हमने जो फ्रूट लिए हैं, गाजर ली हैं, वो बिल्कुल फ्रेश हैं, कोई भी उसमें चीज़ ख़राब नहीं है। बाज़ार में हम अगर जूस बनवा के पीते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि उन्होंने जो चीज़ें यूज की हैं वो ताज़ा थी कि नहीं थी, लेकिन घर की चीज़ों की बात ही अलग होती है। तो जूस बनके हो गया है तैयार, आइए और आप सब भी जूस पी लीजिए। तो
तो चलिए अब खाना बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। और सुबह के खाने में बना रही हूँ बथुए का रायता और साथ में रोटी हो जाएंगे। बथुआ मैंने जब कपड़े धो रही थी तो उसी टाइम पे बॉईल कर लिया था, ठंडा हो गया था तो उसको मैंने निचोड़ के भी रख दिया था। तो यहाँ पर रायता बनाने के लिए मैंने 2 हरी मिर्च, 4 कलियां लहसुन की और नमक, ये चीज़ें इनको डाल के अच्छे से मैं इसको कूट लेती हूँ। बिल्कुल इसको बारीक कर लेना है, मिर्च के बीज नहीं रहने चाहिए। और अब इस बथुए को भी मैं इसमें डाल के अच्छे से इसको भी कूट लेती हूँ ताकि ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाए। और देखिए हमारा जो खाना होता है ना बिल्कुल देसी होता है। रायता बनाते हैं तो रायते से ही रोटी खा लेते हैं, साथ में सब्जी की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। चटनी बन जाती है तो चटनी से भी खा लेते हैं और सब्जी हो तो सब्जी से खा लेते हैं। तो ये मैंने दही जमाई थी, मलाई वाली दही नहीं थी तो मैं इसकी लस्सी नहीं बनाऊंगी। तो इसको मैं बिल्कुल अच्छे से मैश कर लेती हूँ। और अगर हैंड ब्लेंडर से इसको मैश करूँगी तो ये ज़्यादा पतली पतली हो जाएगी। रायता थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होता है, वही ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैसर से मैंने इसको मैश कर दिया है। और ये जो बथुआ मैंने कूट दिया था इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और फिर भुना हुआ जीरा इसमें मैं डाल दूँगी। तो रायता तैयार हो गया है। आटा लगा के सबको रोटी बना के खिला देती हूँ। और अब ये सुबह 11:30 बजे का टाइम है। अपने सब काम से फ्री होके और मैं बैठ गई हूँ अपना नीटिंग का काम करने के लिए। अब जितना हो सकेगा दिन में उतना मैं अपना बुनाई का काम करूँगी। और आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आज का मेरा रूटीन आप सबको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे। बाय बाय। खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।